सभी भाई बहनों को और संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज की चर्चा दास इस विषय पे करने वाला है कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि जो सद्गुरु बाबा जी में बात थी वो सद्गुरु माता सदीक्षा जी में मौजूद नहीं है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से ऐसे भाइयों से दास आज इस चर्चा के द्वारा मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि भाई बहनों, सद्गुरु हमारा जो होता है उस पे संदेह करना ये तो उचित ही नहीं है। आइए, क्यों नहीं उचित है इस बात को जानते हैं। सबसे पहले दास इस विषय पे बात करेगा कि जब आप और दास सभी हम भाई बहन जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए थे तो ब्रह्म ज्ञान देने वाले सद्गुरु रूप जो गद्दी में विराजमान थे उन्होंने इस परमात्मा को लखाया और नौ प्रकृति और दसवां ब्रह्म और ये शरीर पांच तत्व का ये सारी चीज़ें समझाते गए, हम मानते गए। क्योंकि सत्य है, सत्य को मानने में देर नहीं लगती है। सत्य सामने आता है और ये मन आप से आप स्वीकार करते चला जाता है। ऐसे ही सत्संग के बारे में आपको सत्संग बताया, वो भी सत्य मान लिया। और संगत का प्यार और सबको नमस्कार करना, ये सारा हमने कहाँ से सीखा? गुरु के आदेश और सत्संग के संत महात्माओं का संग करके इन सभी चीज़ों को प्राप्त किया, सीख लिया। अब बात करते हैं कि ये सारा सीखा हमने सद्गुरु से। और एक बात याद करो, जब सद्गुरु बाबा जी शरीर छोड़े थे और ये निरंकार रूप को धारण किया था, जैसे निरंकार रूप को धारण करते हैं, एक बार सत्संग का आयोजन दिल्ली में हो जाता है, समागम रूप था वो, और माता सद्गुरु माता सविंदर हरदेव सिंह जी के घट में सद्गुरु बाबा जी की मोहिनी सूरत नज़र आती है और संत महात्मा एकदम से तेज जिसके साथ भागने लगते हैं। जैसे माता जी स्टेज में विराजमान होती हैं, ऐसा लगता है कि हजूर बाबा जी स्वयं स्टेज में विराजमान होने वाले, और सभी महात्मा स्टेज की तरफ दौड़ने लगते हैं। तो महात्माओं ने जिन्होंने ये दृश्य देखा था, तुरंत उसी समय पे संचालन कर रहे महोदय महात्मा कुलदीप जी थे। उन्होंने कहा था कि और क्या प्रमाण चाहिए महापुरुषों, देखा, अभी देखा, देख लिया ना, दिखा दिया ना इसने कि ये ही घट में विराजमान है, ये गया नहीं हमारे बीच से, ये यहीं पे मौजूद है महापुरुषों, यहीं पे हाजिर नाजिर है, यहीं पर ये हर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी यहीं पे विराजमान हैं। ये बात जब माइक से चिल्ला रहे थे, सभी संतों ने सुना था। तो ये बात दिल मानता है ना कि सद्गुरु माता जी सविंदर हरदेव सिंह जी जो है बाबा हरदेव सिंह जी का ही रूप थी। फिर एक बात बताइए महापुरुषों, अब आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि दास कहना चाहेगा आपसे कि एक बार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ही स्टेज में विराजमान थे और शरीर करके थे। तभी की बात दास आपको बता रहा है महापुरुषों। जब बाबा जी मौजूद थे तो महापुरुषों क्या होता है कि एक महात्मा जी थे जिनके बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। महापुरुषों, वो बच्चे को अपने काफ़ी डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, आराम नहीं लगता है। तो महात्मा उस बच्चे को लेकर हजूर के समक्ष आ जाते हैं, और जैसे हजूर के समक्ष आते हैं ना, तो महापुरुषों जब हजूर से कह रहे होते हैं, कहते हैं कि हजूर बाबा जी आप कृपा करिए, दास के बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और ये ठीक नहीं हो रहा है, आप कृपा कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं महापुरुषों कहाँ से आए हो? महात्मा ने अपना घर बताया। बाबा जी ने कहा इतनी दूर क्यों आ गए? वहाँ पास में कोई महात्मा नहीं था? तो वो महात्मा कहते हैं थे हजूर थे। तो कहते हैं फिर उनके पास क्यों नहीं ले गए अपने बच्चे को? तो महात्मा समझ गए बाबा जी क्या कहना चाह रहे थे। महात्मा ने तुरंत सर हाथ जोड़ के सर झुका के कहा, हजूर दास का विश्वास इतना पक्का नहीं हो पाया, इतना यकीदा दास के अंदर नहीं जाग पाया, बच्चे का मामला था। तो
बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं। फिर बाबा जी ने सुमिरन किया और उस बच्चे को ठीक कर दिया। बच्चा ठीक हो जाता है, उठ के बैठ जाता है। लेकिन वहाँ पर हम सभी संत महात्माओं को और दास को सीख यही मिल रही है कि वहाँ पर हजूर ने क्या कहा कि ये तेरा रूप है, ये संसार, ये सारा संसार प्रभु का ही रूप है। जैसे हम बोलते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण, तेरा रूप है ये संसार, इस तरीके की जो बात हम बोलते हैं। तो आप विचार करो, सभी में ये प्रभु परमात्मा समाया है। हजूर बाबा जी का विश्वास था सभी ब्रह्मज्ञानी संतों पे नहीं विश्वास था, उन पे उनको जो ये ब्रह्म ज्ञान लखाया गया था, जो ये परमात्मा लखाया गया था, जिस सच्चाई का प्रचार कर रहे थे हजूर सतगुरु बाबा जी को इस सत्य पे विश्वास था कि ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी संत ही सुमिरन करके आशीर्वाद दे देता तो ठीक हो जाता। तो दास के कहने का भाव क्या है कि हजूर ने कहा और दास ने और आप सभी ने मान लिया ना इस बात को। तो आगे बात ये कह रहा है दास कि हजूर सतगुरु माता जी शविंदर हरदेव जी के घट में विराजमान थे और उन्होंने ही, इस नकार ने ही माता सुदीक्षा जी के घट को चुना। माता जी पात्र थीं, गुरुगद्दी में विराजमान होने के योग्य थीं, इसीलिए इस नकार ने उस घट को चुना और इनके घट में बैठकर, माता जी के घट में बैठकर आज निरंकारी समाज का जो है संरक्षण करते हुए माता जी देखभाल कर रही हैं। संत समागम का प्रचार प्रसार, इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो हमें किस प्रकार का संदेह माता जी के ऊपर हो रहा है। और दास कहना चाहेगा कि ये जो हजूर बाबा जी की कृपा से हमें ये परमात्मा मिला और ये ज्ञान मिला, ये सारा सुख साधन मिला, तो दास के कहने का भाव क्या है कि एक एक ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा में हजूर बाबा जी ने इतनी ताकत बख्शी है कि आप विचार करो, आप सब ब्रह्मज्ञानी संत हो, दास को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्वयं प्रैक्टिकल जीवन होगा, आप स्वयं अनुभव कर रहे होगे। अगर बात दास की सत्य लगे तो आप बस क्या करना है, आप ही समझदार हो, दास नहीं कुछ बोलने वाला है। हजूर आप बताइए ना कि जब आपको ये परमात्मा का ज्ञान हुआ, ये परमात्मा का दीदार हुआ, परमात्मा जैसे आपके जीवन में आया, आपके जीवन का हर पल इस निरंकार में समर्पण होकर जीने लगे। आपकी का जो रात होती होगी तो आप कहते होगे सहनशाह दिन तो कट गया है, रात आपके ध्यान में, आपके सेवा सुमिरन रात में भी, सोते समय भी करता रहे दास, क्योंकि सपना है ये संसार, जागते सोते सब सपना ही तो देख रहे हैं। क्या करना है, करने वाला तो ये स्वयं परमात्मा है। आपने और दास ने क्या करना है, करना तो इस निरंकार ने होता है। तो आप ऐसा बोलते हो, सुबह जैसे होती है आप उठ के बैठते हो और तुरंत इस परमात्मा को प्रणाम करते हो और यही कहते हो ना कि प्रभु रात तो आपकी कृपा से कट गई, अब सुबह जो है मालिक आपकी कृपा से ही कटे। इस तरह कह के फिर जब आप भोग लगाते हो, भोजन करते हो, खाते पीते हो, तो इस परमात्मा से कहते हो ना कि प्रभु आकर दास के घट में बैठकर आप इस भोजन का आनंद लो ना मेरे सहनशाह, और ऐसा कह के उस भोजन को स्वीकार करते हो। जब आप चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, तो इस निरंकार को एहसास में बनाए रखते हो, अपने आप में पहरा देते हो कि कोई दास से ऐसी गलती ना हो जाए जिस गलती के कारण दास के द्वारा किसी का दिल दुख जाए। आप किसी का बेईमानी का धन नहीं लेना चाहते हो, आप किसी को ठगना नहीं चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे रहे होते हो ना, उस पल आपके हर समय आपके साथ ये निरंकार रहता है ना। तो आप गुरु ने आपको अपने जैसा बना दिया है, अपने जैसा, ये आप सुनते हो ना बात को, तो गुरु ने अपने जैसा, बाबा जी कई बार ये बात कहते थे कि गुरु ने आपको अपने जैसा बना लिया है। तो आपका ध्यान इस तरह का जब हो गया तो सोचो उन संतों में कितनी दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं। दास ने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल देखा है दास ने कि ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं, अगर शिद्दत से सुमिरन करके आशीर्वाद दे देते हैं तो काम हो जाते हैं। और अगर वो इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखते हुए अगर वो विचरण कर देते हैं तो आगे की उनको भविष्य की होने वाली घटनाएं उनको पहले से पहले पता चल जाती हैं। ये निरंकार स्वयं उनके घट में ऐसी ये घटनाएं पता नहीं कैसे, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने,
पता चल जाती हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। वो महात्मा कहते नहीं किसी से, ये बात समझ लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कहते नहीं। क्यों नहीं कहते हैं? वो चुप रह जाते हैं, इसलिए कि पता नहीं, उनको इतना विश्वास नहीं होता है कि दास जो सोच रहा है वो सत्य ही होगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब सत्य होके सामने आता है तो महात्मा कहते हैं यार ये तो पहले दास के दिमाग में आया था, दास को हजूर ने बताया था, लेकिन दास क्लियर नहीं था। आज देखो ये हो गया, ऐसी घटना हो गई। कई बार सदगुरु बाबा जी कहते हैं कि हमने पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं सोचना है कि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। किसी महात्मा ने किसी बंदे को गाली दे दी थी, किसी महात्मा को किसी बंदे ने गाली दे दी थी, और गाली दे दी और वो महात्मा चुपचाप सह के चला जाता है। ये दास ने संगत में सुना था, सह के चला जाता है। और वो महात्मा जब सह के चला जाता है तो महात्मा चले गए सह के, और वो बोल के कुछ दूर जाते हैं, और फिर निरंकार ने उनको इतनी बड़ी सज़ा दी कि वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तो जो गुरु होते हैं, सद्गुरु रूप में जो विराजमान होते हैं, वो महात्मा को बुलाते हैं और कहते हैं महात्मा इधर आओ। ये जो अभी उस महात्मा ने आपको ऐसा कहा था, तो कुछ कह देते उनको तो वो बच जाते। निरंकार तो कम से कम सज़ा न देता, या फिर निरंकार से माफ़ी तो मांग लेते उनके लिए कि महात्मा हजूर इस बंदे की गलती को बख्श देना, ये जाने अनजाने में गलती कर गया है और इसको किसी प्रकार की सज़ा न देना। इस तरह का बोल तो देते निरंकार से, और उन्होंने नहीं बोला, उस बंदे को सज़ा मिल गई। तो हजूर ने मतलब जो गुरु गद्दी में थे उन्होंने इस तरह का उनको समझाया। वो सब देख रहे थे कि ऐसा ऐसा महात्मा के साथ घटा और ऐसा ऐसा हुआ, और कई ऐसे उदाहरण दास के समझ आए। अब बात दास करेगा कि जो दो बहनें थीं संत समागम में गई थीं, और उन बहनों ने माता जी पर विश्वास नहीं टिका पाईं और कहने लगीं कि जो सतगुरु बाबा जी में बात थी वो माता जी में नहीं है। और उन्होंने माता जी पर इस तरह का संदेह दिखाया और कहा कि अगर माता जी वाकई में कुछ बात है माता जी में, तो आज माता जी में बाबा जी अगर स्वयं हैं, तो जब नमस्कारी को माता जी बुलाएंगी तभी दासी नमस्कारी करेगी। और फिर माता जी एक सेवादार भाई को भेजकर माता जी बुला लेती हैं, और वो जाकर फिर बहनें नमस्कारी करती हैं। तो बाद में आकर बताती हैं कि वाकई में माता जी के घट में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी विराजमान हैं। ऐसी ही चर्चा दास एक और घटना आपने यूट्यूब में सुनी होगी कि एक कुत्ता सत्संग में आता था, बार बार आता था, संत महात्मा भगाने का प्रयास करते थे, वो नहीं भागता था और आगे आके बैठ जाता था, सत्संग सुनता था, सुना करता था। माता जी के तक ये बात पहुंचती, माता जी भी देख रही होती हैं। तो माता जी के से फिर महात्मा पूछने लगते हैं, तो फिर माता जी बताती हैं कि एक महात्मा थे, बहुत सत्संग करते थे, लेकिन जानवरों से प्यार नहीं करते थे, और जानवरों से प्यार नहीं करते थे तो इनको ये सज़ा मिली है कि इनको ये एहसास दिलाया गया है कि जानवर भी इसी परमात्मा का रूप हैं और सभी जानवरों से प्यार करना है। ऐसा नहीं है कि आप जानवर से प्यार ना करें। तो दास के कहने का भाव ये नहीं है कि आप जानवरों से प्यार वो तो करना है, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन इससे ये भी तो सीख मिलती है कि माता जी ने ये जो दो घटनाएं घटी आपके समझ, ये प्रमाण कम है आपके लिए कि माता जी स्वयं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह माता जी के घट में विराजमान हैं। ये दो प्रमाण तो आपके सामने ये सामने मिल गए, और दास ने जो बातें बताई उनसे प्रमाणित होता है, और सतगुरु ने माता जी को चुना इससे प्रमाणित होता है, निरंकार स्वयं माता जी के घट में विराजमान है इससे प्रमाणित होता है। तो दास के कहने का भाव क्या है कि हमें सतगुरु पर अपने हमेशा यकीदा और विश्वास रखना है, किसी तरह का ऐसा भाव नहीं उठाना है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए कि दातार सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संतादी टोली बिच, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।